ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है पूर्णिया के धाकड़ सांसद पप्पू यादव की। इन्होंने कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सरकार से अपील की थी कि आप मुझे समय दे दें तो ऐसे गुंडों को खत्म कर दूंगा। अब बात इतनी बढ़ गई कि सोशल मीडिया से लेके टीवी चैनल्स तक ये खबरें जो हैं वो उबाल पर हैं। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को धमकी दी है, उसके बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, देश के डिफेंस मिनिस्टर से उन्होंने अपील की है कि उनको Z+ की सिक्योरिटी दी जाए, उनकी जान को खतरा है। इससे पहले करनी सेना के अध्यक्ष शेखावत भी पहले ही बोल चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाले को 1 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम मिलेगी। लेकिन सोचिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग पप्पू यादव को उलूल जुलूल बातें बोल रहे हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि किस जाति के लोग हैं जो पप्पू यादव के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, बाघ का कलेजा करके हैशटैग चलाया जा रहा था, लेकिन जिसके बाद पप्पू यादव ने सरकार से, देश की भारत सरकार से अपील की कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसके बाद तमाम मनुवादी संघी विचारधारा के लोग उनका विरोध करने लगे। सोचिए, वो एक संवैधानिक पद पर हैं, वो एक संवैधानिक पद के साथ साथ एक सांसद भी हैं, तो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, कि वो सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए अपील कर सकते हैं। लोग सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पप्पू यादव की आलोचना कर रहे हैं, उसको लेके आशी यादव ने लिखा है कि पप्पू यादव को जब से कल धमकी मिली है तब से कौन लोग जश्न मना रहे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोग कभी आपका भला नहीं चाहेंगे, हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। इसके साथ क्रांति कुमार ने भी इस खबर को लॉरेंस बनाम बिश्नोई बताया। जिस तरीके से टीवी चैनल में बैठे पत्रकार इस खबर को लगातार एक जाति से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय पप्पू यादव जी सांसद हैं, उनकी सुरक्षा में केवल एक हथियार बंद सुरक्षा कर्मी रहता है। बाघ कलेजा लेकर पूरा देश, पूरा बिहार घूमते हैं। दूसरी तरफ लोमड़ी का कलेजा वाला लॉरेंस बिश्नोई को देश के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया। गुजरात के साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। जेल के केवल कुछ ही बड़े अधिकारी लॉरेंस बिश्नोई से मिल सकते हैं। 10 गार्ड आधुनिक तकनीक हथियारों से लैस होकर 24 घंटे लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा करते हैं। केंद्र सरकार ने नियम निकाला है कि दूसरे राज्यों की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को अपने राज्य में नहीं ले जा सकती। अब आप बताइए, बाघ का कलेजा कौन और लोमड़ी का कलेजा कौन? तो सोचिए कैसे मनुवादी, जातिवादी लोग बहुजन नेताओं को बदनाम करने के लिए, बहुजन नेताओं का मनोबल डाउन करने के लिए उनको किस तरीके से परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि लॉरेंस बिश्नोई को सिक्योरिटी मिल सकती है तो पप्पू यादव को क्यों नहीं? जबकि पप्पू यादव तो एक सांसद भी हैं, वो भी 8 बार के सांसद रह चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार से अपील की है, रेड एंड पीस कर देंगे। पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद सियासी हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है। सरकार को मामला तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। पप्पू यादव जी सांसद नहीं, बिहार के गरीबों के मसीहा हैं। पप्पू यादव जी के साथ पूरा बिहार से आते हैं। औकात में रहो, अपनी राजनीति पर ध्यान दो। लॉरेंस गैंग ने पप्पू यादव को जान से मारने की जो धमकी दी थी, उस क्लिप को आप सोशल मीडिया पर भी सुन सकते हैं कि पूर्णिया के सांसद को किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे जो हैं वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पहले लॉरेंस को चुनौती दो, फिर लॉरेंस इस चुनौती को स्वीकार कर ले तो Z+ की सुरक्षा मांगो तो विनय सक्सेना। इस तरीके से तंज भी कर रहे हैं तमाम लोग। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि लॉरेंस बिश्नोई को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जबकि उसके बाद संवैधानिक पद पर रहते हुए पप्पू यादव को उनको सुरक्षा भी नहीं दी जा रही है, जिसके कारण सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी। पप्पू यादव ने बिहार के DGP को दी घटना की जानकारी। मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तुम औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो, ज़्यादा इधर उधर 3-5 करोगे तो TRP कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट एंड पीस कर देंगे। धमकी देने वाला गैंगस्टर का नाम अमन है, जिसकी वीडियो ऑडियो कॉल जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पप्पू यादव का सच बोलना लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इतना चुभ गया कि अब उन्हें रेस्ट एंड पीस की धमकियां दी जा रही हैं। जिस बहादुरी से पप्पू यादव ने फोन पर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी धमकियों का जवाब दिया वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे गैंगस्टर खुलेआम नेताओं को धमकाते रहेंगे। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय से Y और Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। आपको पता होगा बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पूर्णिया के सांसद ने काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी। जिस तरीके से उनको धमकियां मिल रही हैं तो तमाम लोग उनके समर्थन में भी लिख रहे हैं कि एक संवैधानिक पद पर रहने वाले सांसद को इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है, इस तरीके से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि आम जनता को क्या भुगतना पड़ता होगा। जो पप्पू यादव कह रहे थे कि अगर गृह मंत्रालय मुझे अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को ख़त्म कर दूंगा, उन्हीं पप्पू यादव ने आज सरकार से अपील की है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा खुलेआम सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देना देश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। गृह मंत्री अमित शाह इस गैंग का अविलंब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सोचिए, केंद्र सरकार के रहते हुए एक सांसद को धमकी दी जा रही है, एक ऐसे नेता को धमकी दी जा रही है जो बिहार के तमाम गरीब वंचितों शोषितों के लिए दिन रात सड़कों पर संघर्ष करते हैं, गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। उनको मारने के लिए किस तरीके से गुंडे जो हैं फ़ोन पर सरेआम धमकी दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा सांसद पप्पू यादव जी को जान से मारने की धमकी दी, जिस बाबत उन्होंने केंद्र सुरक्षा मांगी है। पप्पू यादव लंबे समय से संसद सदस्य रहे हैं, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को कानून व्यवस्था पर तो क्या ही कहें, कोई उम्मीद नहीं है। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर भी पूरे तरीके से फ्लॉप हो गया है। सोचिए, सांसद को धमकी दी जा रही है और तमाम आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि पुलिस कस्टडी में भी जनता की अब मौत होना शुरू हो गई है। पहले ही बुलडोजर की नीति प्रचलित थी, फेमस थी, और उसके बाद अब पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, जिस तरीके से पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे धमकी दे रहे हैं, रेस्ट एंड पीस करने की बात कर रहे हैं, ये वाकई में देश के कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।